नमस्कार दोस्तों, मैं राम भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं आपकी शानदार जानदार जबरदस्त हिंदी कक्षा में, जहां पर हम लोग वाक्य शुद्धि नामक अध्याय को पढ़ रहे हैं और बहुत अच्छे ढंग से आपको सब चीजें समझ में आ रही होंगी। आपका स्वागत है, आपका वंदन है, अभिनंदन है। और कल हर हाल में हम इस टॉपिक को पूरा करेंगे। कल की क्लास थोड़ी सी लंबी अगर हो जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या वाली बात नहीं है, पर कल आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा व्याकरण संबंधी। उसके बाद जो हमारा शब्दावली संबंधी है उसको भी हम फिर जल्दी ही पूरा कर लेंगे। जो 4:15 का टाइम है उसको मैं 4 से 5 कर दूंगा, फिर समय को आप चिंता ना करें, बहुत अच्छे ढंग से वहां पर आपकी चीजें हो जाएंगी। ठीक है, उसका समय मैं बढ़ा दूंगा तो कोई दिक्कत समस्या आपको नहीं होगी और बहुत जल्दी ही हम उस चीज को पूरा कर लेंगे। सबसे अंत में हम पारिभाषिक शब्दावली को करेंगे, उससे पहले हम करेंगे आपका शब्द रूप या शब्द भेद, और उससे पहले हम उपसर्ग प्रत्यय करेंगे। उसके पहले जो हमारे क्रम चल रहा है इसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे। आज विलोम शब्दों को या महत्वपूर्ण विलोम शब्दों को आज देखने का हम लोग प्रयास करेंगे। गुरुजी वीडियो देखा आपने? दोस्त, मैं वीडियो पता नहीं कौन सा वीडियो आप कहते हो, मैं चला नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मुझे समय नहीं मिल रहा है। मेरी बहुत सारी क्लासेस चल रही हैं, इसलिए मुझे समय का थोड़ा अभाव है। तो मैं इंस्टाग्राम भी बहुत कुछ खास चला नहीं रहा हूँ। आप देख रहे होंगे मैं वीडियो वगैरह भी कुछ पोस्ट नहीं कर रहा हूँ वहां पर, बात अलग है। तो आज दरअसल क्या है, क्योंकि हम हाथ से लिखकर पढ़ रहे हैं तो मैंने एक तरीका निकाला है जिससे कम समय में अच्छी तरह से चीजें हो जाएंगी। जब हम यहाँ पर अशुद्ध वाक्य लिखते हैं तो पूरा लिखते हैं, इधर शुद्ध वाक्य लिखते हैं फिर भी पूरा लिखते हैं, बट हम चीजों को हाईलाइट करते हैं कि कौन सी चीज बदलेगी, शुद्धि मतलब गड़बड़ी कहाँ हो रही है। तो शुद्ध वाली चीज में ना हम केवल और केवल ऐसे वहां पर सीधे उस पॉइंट को जिसको हम चेंज कर रहे हैं उसी को हम लिखेंगे तो हमारी चीजें जल्दी पूरी हो जाएंगी। शायद शब्दावली वाली क्लास मॉर्निंग में कर देना बेटा, पॉसिबल नहीं है मॉर्निंग में। हाँ, क्योंकि बहुत सारी स्थितियां इस तरह की हैं, अजीब अजीब तरह की। वाक्य शुद्धि, ठीक है, आज कोशिश करेंगे अधिक से अधिक चीजों को करें। वाक्य शुद्धि, और अब तो जल्दी आपका सिलेबस पूरा होने वाला है, ये मान के चलो आपका सिलेबस कंप्लीट ही है। तो अभी दूसरे नंबर पर जिसको हमको देखना है, तो हमने संज्ञा संबंधी अशुद्धियों को देख लिया था, अब हम देख रहे हैं सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां। सर्वनाम से संबंधित अशुद्धि क्यों कौन सी होती है, ये बहुत मतलब एक टॉपिक ऐसा है जिसको आप बस देख भर लो और इससे फिर जितने भी प्रश्न आएंगे वो आपके सॉल्व हो जाएंगे। आपको जरा सी भी दिक्कत, जरा सी भी प्रॉब्लम उसमें नहीं आएगी और पूरे में से पूरे अंक इसमें मिलते हैं आपको। हाँ, पूरे में से पूरे अंक इसमें आपको मिल जाएंगे। तो सर्वनाम संबंधी अशुद्धि, सर्वनाम संबंधी अशुद्धि, सर्वनाम संबंधी अशुद्धि, सर्वनाम संबंधी अशुद्धि, यहां पर अशुद्ध लिख देते हैं और सामने शुद्ध अशुद्ध वाक्य लिख देते हैं, सामने शुद्ध वाक्य लिख देते हैं, सामने शुद्ध वाक्य लिख देते हैं, सामने शुद्ध वाक्य हम लोग लिख देते हैं। अब ध्यान से देखिए और ध्यान से समझने का आप लोग प्रयास करिए। जैसे एक एग्जाम्पल इसमें आ जाता है आपका, हाँ, मेरे को खुद पोछा लगाना है। अरे भाई, मैं सोच रहा हूँ अमित को पोछा लगाना है भाई। चलो ठीक है, यही ले लेते हैं, चलो यही ले लेते हैं जो अमित ने लिखा है। मेरे को पोछा लगाना है, दरोगा बनने के लिए तैयारी कर रहे हैं हम, पोछा लगाएंगे पर कोई दिक्कत नहीं। मेरे को पोछा लगाना है, मेरे को, मेरे को पोछा लगाना है, मेरे को पोछा लगाना है। तो यहां पर देखो क्या है, यहां पर अब सर्वनाम संबंधी शुद्धि है तो मेरे को कुछ नहीं होता है, ये क्या है, ये गलत है। इसी को हाईलाइट करेंगे और ये गलत है आपका। इसके बदले यहां पर सही क्या हो जाएगा, तो मेरे को की जगह क्या आ जाएगा, मुझे आ जाएगा, मेरे को की जगह मुझे आ जाएगा, ये सही है और बाकी का सेंटेंस आपका बिल्कुल सही माना जाएगा। अच्छा, ये तरीका ठीक है, बार बार इतना लंबा लिखने से बढ़िया है तो है कि जो चीज अशुद्ध है उसको आइडेंटिफाई किया और शुद्ध चीज को सामने शुद्ध वाक्य में लिख दिया तो उससे शुद्धि हो जाएगी। तो हमको बार बार एक ही चीज को बहुत लंबे समय तक नहीं लिखना पड़ेगा, बहुत सरलता से हम चीजों को देख पाएंगे। हम्म हाँ हाँ, मेरे को थानेदार बनना है तो मुझे थानेदार बनना है, ठीक है, ये ठीक है, पर मैंने तो लिख दिया मेरे को पोछा लगाना है। ठीक है, ये तरीका ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं, एक बार बताओ मुझे, या पूरा पूरा लिखूं, अगर आप चाहोगे
तो फिर उसमें समय बहुत ज्यादा चला जाएगा। ठीक है ना, पता भी लग रहा है हमको कि क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या क्या हमारा परिवर्तन वहां पर हो रहा है। जैसे जैसे यहां पर हम लिखें तेरे को मेरी याद नहीं आती क्या, जैसे पूछते हैं तेरे को मेरी याद नहीं आती, तेरे को मेरी याद नहीं आती, तेरे को मेरी याद नहीं आती, तेरे को मेरी याद नहीं आती। तो यहां पर देखो तेरे को कुछ नहीं होता है, ये सब अशुद्ध प्रयोग है, ये गलत प्रयोग है। यहां पर सही प्रयोग क्या माना जाएगा, यहां पर सही प्रयोग माना जाएगा तुझे। क्या माना जाएगा, तुझे। तो तुझे जो प्रयोग है ये सही होगा, तुझे मेरी याद नहीं आती। ये पॉइंट आपको समझना है, ये पॉइंट आपको अच्छे से देख लेना है। ठीक है, जैसे और एग्जाम्पल देखो, आप और एग्जाम्पल समझने का प्रयास करो। और एग्जाम्पल देखो, जैसे वह उसका पेन, वह उसका पेन भूल गया है, वह उसका पेन भूल गया है, वह उसका पेन भूल गया है। तो यहां पर वह उसका नहीं, वह उसका जो प्रयोग है ये गलत प्रयोग माना जाएगा, ये गलत प्रयोग है। यहां पर सही प्रयोग क्या माना जाएगा, वह अपना पेन, क्या है, अपना, अपना, यहां पर अपना आ जाएगा, क्या आ जाएगा, अपना पेन भूल गया है। फिर बाकी आगे वह क्या है, वह अपना पेन भूल गया है, ना कि उसका, वह अपना पेन भूल गया है। हमारे को डर लगता है, हमें डर लगता है। हाँ आपको सही है। हाँ, तुम्हें मेरी याद नहीं आती। हाँ हाँ, ये तीनों जो है बच्ची, ये बड़ी नटखट है। बड़ी नटखट है। चलो, पढ़ने पे भी ध्यान देना चाहिए बेटे। उसने उसने जल्दी घर जाना है, उसने जल्दी घर जाना है, जैसे ये लिखा है यहां पर। तो यहां पर देखो सेंस ही नहीं बनती है, क्योंकि अगर किसी भी चीज की अशुद्धि रहेगी, संज्ञा की अशुद्धि रहेगी, सर्वनाम की अशुद्धि रहेगी, या लिंग की, वचन की, कारक की, क्रिया की, विशेषण की, अधिक पदत्व की, कुछ भी अशुद्धि अगर वहां पर देखने के लिए आपको मिलेगी, तो वहां पर आपको क्लियरली वो चीज पता लगे। वहां पर अर्थ स्पष्ट नहीं, उसने घर जल्दी जाना है, तो उसने नहीं, उसको। यहां पर क्या है, ये हमारी गलती है, ये हमने यहां पर गलत लिख दिया है। तो यहां पर हमको सीधे सीधे क्या लिखना पड़ेगा, उसको। क्या लिखेंगे, उसको, उसको। ये यहां पर प्रयोग सही है, और बाकी चीजें आपकी हो जाएंगी। तो मेरे को नहीं मुझे, तेरे को नहीं तुझे, वह उसका पेन नहीं, वह अपना पेन भूल गया है, और उसने घर जल्दी जाना है, तो उसको घर जल्दी जाना है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसको घर जल्दी जाना है। अगले पेपर पे चलते हैं। ऐसे लिखेंगे सबके सब ना, उससे हमारा बहुत अच्छे से समझ में आएगा, और काम भी समय में निपट जाएगा। अशुद्ध वाक्य, अशुद्ध वाक्य, और यहां पर हमारा शुद्ध वाक्य, यहां पर हमारा शुद्ध वाक्य, यहां पर हमारा शुद्ध वाक्य हो जाएगा। जैसे अब उदाहरण देखिए, और उदाहरण देखिए इसमें। जैसे जिन्होंने, जैसे कौन सा एग्जाम्पल था, पांचवा था ना, पांचवा एग्जाम्पल इसमें लिखो। जैसे जिन्होंने करना था, जैसे हम इसमें लिखें, जिन्होंने करना था कर गए, जिन्होंने करना था कर गए, जिन्होंने करना था कर गए। तो यहां पर देखो, आप क्या बोलते हो कि जिसको भी कोई काम करना होता है कर गए। सर हमको तो बहुत ज्यादा समझ आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है। हाँ ठीक है, देखो यहां पर, तो जिन्होंने करना था कर गए, तो जिन्होंने जो प्रयोग है वो गलत है यहां पर। यहां पर जिन्होंने की बजाय क्या आ जाएगा, जिन्हें, क्या आ जाएगा, जिन्हें करना था। जिन्होंने क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है। तो जिन्हें करना था कर गए, जिन्हें करना था वो कर गए, जिन्हें करना था कर गए, ये आ जाएगा आपका। उसके बाद आपका इसमें आ जाएगा कि कोई ने कहा था, कोई ने कहा था। भाई कोई ने तो कहा था, तो कोई ने क्या है, कोई ने कुछ भी नहीं है, कोई ने कोई सेंस नहीं क्रिएट कर रहा है।
तो कोई ने कहा था, ये बिल्कुल गलत है। कोई ने की जगह क्या आ जाएगा, किसी ने, है ना, कोई ने की जगह क्या आ जाएगा, किसी। तो यहां पर क्या हो रहा है, सर्वनाम शब्दों को ही तो हम ठीक कर रहे हैं, ठीक प्रयोग को तो देख रहे हैं। तो किसी ने कहा था, किसी ने कहा था, हाँ वह लोग जा रहे हैं, वे लोग जा रहे हैं, हाँ ऐसा भी हो सकता है, बिल्कुल बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं बेटे, हाँ बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं ऐसे तो। पर हम मूल मूल एग्जाम्पल देख रहे हैं जो परीक्षा की दृष्टि से भी जरूरी है। मेरा प्रयास है कि जो चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूं और फिर मैं आगे आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, तो मेरा प्रयास है कि आपको पूरा पेपर उन्हीं से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मिल जाए, जिससे आपको जरा सी भी दिक्कत ना हो। अभी बस रुक जाओ, ये सिलेबस पूरा हो जाने दो, मेरा हरियाणा का भी कोर्स पूरा हो जाएगा, तो फिर मेरे पास समय बच जाएगा, तो फिर मैं आपके लिए बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें करूंगा, आपको मज़ा आ जाएगा। अभी तो मुझे आपको कानून भी पढ़ाना है, कानून भी बताना है। हम्म। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। देखो ध्यान से देखो, ध्यान से समझो। जैसे और एग्जाम्पल आ जाएगा, मैंने दिल्ली जाना है, मैंने दिल्ली जाना है, मैंने दिल्ली जाना है, मैंने दिल्ली जाना है। जैसे हम लिखें मैंने दिल्ली जाना है, तो मैंने नहीं, मैंने क्या होता है, मैंने दिल्ली जाना है, सेंस ही नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर क्या आ जाएगा, मुझे दिल्ली जाना है ना, मुझे दिल्ली जाना है, मुझे, मैंने नहीं मुझे, ये प्रयोग आपका सही माना जाएगा। मुझे दिल्ली जाना है, मुझे दिल्ली जाना है। तो यहाँ पर मैंने का प्रयोग गलत है, मुझे का प्रयोग आपका यहाँ पर सही माना जाएगा। आगे हमारा और देखो, इसमें आपका जैसे चाय में कौन गिर गया, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेता है कई बार। चाय में कौन गिर गया, प्रश्नवाचक सर्वनाम की गलती है। चाय में कौन गिर गया, चाय में कौन गिर गया, चाय में कौन गिर गया। तो अब देखो चाय में कौन गिर सकता है, ऐसे थोड़ी, ये कौन कोई व्यक्ति थोड़ी गिरता है। तो यहां पर कौन जो प्रयोग है वह गलत है। यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर आपका आ जाएगा चाय में क्या गिर गया, है ना, कौन की जगह क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, क्या गिर गया। ये आपको ध्यान रखना चाहिए, क्या हमारा सही है, कौन नहीं क्या। चाय में क्या गिर गया, हाँ क्या गिर गया, बिल्कुल। हम्म, चाय में क्या गिर गया। उसके बाद अगला उदाहरण देखिए, अगला उदाहरण समझिए आप बहुत अच्छे से। जैसे बहुत जरूरी है, देखिए ध्यान से, कई बार यहां से प्रश्न आते हैं आपके। वह मेरा दोस्त है, वह मेरा दोस्त है, वह मेरा दोस्त है, वह मेरे साथ है, वह मेरे साथ पढ़ता है या रहता है, वह मेरे साथ रहता है। बताओ यहां पर कहां गलती लग रही है, वह मेरा दोस्त है, वह मेरे साथ पढ़ता है या रहता है। जी जी। हम्म। हाँ, नहीं, आप एक चीज देखो, वह और जो, वह और जो का संबंध है किसका, वह के साथ जो आता है, वह के साथ वह नहीं आता है। तो हमेशा ध्यान रखें इस चीज को, हमेशा अच्छे से दिमाग में रखें इस पॉइंट को, कि जहां जहां भी वह आएगा, वह मेरा दोस्त है, जो आ जाएगा, क्या आ जाएगा, जो, ये पॉइंट है। जो मेरे साथ रहता है, मेरे साथ पढ़ता है, तो वह के साथ हमेशा जो का संबंध होता है। जैसी करनी वैसी भरनी, है ना, जो करेगा वह भरेगा। तो इसमें एक एग्जांपल ये और ले सकते हैं हम आगे, यहीं पर ले सकते हैं, थोड़ा छोटा कर देते हैं इसको, थोड़ा छोटा कर देते हैं इसको, यहाँ पर 10वां एग्जाम्पल भी ले लेते हैं बहुत अच्छे से। हाँ, जैसे जो सोता है वह खोता है, जो सोता है वह खोता है, जो सोता है वह खोता है। बताओ, जो सोता है वह खोता है। हाँ मैंने प्रियंका देख लिया बेटे आपका एग्जाम्पल। हाँ, जो सोता है वह खोता है, तो जो और सो का है, ना कि वह का। यहां पर ये गलती है, यहां पर ये गलती है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, पेयर क्या बनेगा, जो और सो का पेयर बनता है, जो और सो का पेयर बनता है, ये ध्यान रखना है।
जो और सो ये आपका सही हो जाएगा, बाकी वहां पर गलत है। आपको बात समझ में आ रही है ना? उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना चाहिए। बोलो, बात समझ में आई? सर्वनाम संबंधियां मोटी मोटी ये अशुद्धियां थी जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया। बताओ, समझ में आई? हम्म। हाँ, ठीक है। अगर इसमें एक आध एग्जाम्पल हम और जोड़ दें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। एक एग्जाम्पल इसमें और जोड़ देता हूं मैं। जैसे एक एग्जाम्पल है आपका, वह लोग जा रहे हैं, वह लोग जा रहे हैं, वह लोग जा रहे हैं। तो आप जब यहां पर हालांकि वचन संबंधी अशुद्धि है, पर इसका प्रभाव यहां पर आ रहा है, सर्वनाम पर आ रहा है, तो वह का प्रयोग यहां पर गलत है। यहां पर क्या आ जाएगा? वे लोग जा रहे हैं। वह की जगह क्या आ जाएगा? वे आ जाएगा। तो वे लोग जा रहे हैं, ये आपका सही माना जाएगा। क्लियर हुई बात? वह नहीं, वे लोग जा रहे हैं, यह लोग जा रहे हैं, ये लोग जा रहे हैं। बहुत बढ़िया राम सिंह जी, चिंता मत करो, सब बढ़िया होगा। बहुत पावरफुल सॉन्ग है ये। हम्म। छोटी सी चुचैया है, घूम रही है। ठीक है, चलो। अब हमने इसको देख लिया, यहां पर सर्वनाम संबंधी अशुद्धियों को हम लोगों ने देख लिया। अब हम चलते हैं लिंग संबंधी अशुद्धियों पर। सर्वनाम के बाद क्या आता है? सर्वनाम के बाद आता है लिंग। क्या आता है? लिंग। तो सर्वनाम के बाद हमने देखा था लिंग संबंधी अशुद्धियां। लिंग संबंधी अशुद्धियां, लिंग संबंधी अशुद्धियां, लिंग संबंधी अशुद्धियां। तो वाक्य में लिंग संबंधी कौन कौन सी अशुद्धि हो सकती है, उसको हम देखने का प्रयास करते हैं। लिंग संबंधी अशुद्धियां, तो अशुद्ध वाक्य और शुद्ध वाक्य, और शुद्ध वाक्य, अशुद्ध वाक्य और शुद्ध वाक्य। तो ऐसे ही करेंगे जैसे हमने इसमें देखा है, ऐसे ही करेंगे जैसे हमने इसमें यहां पर समझा है। जैसे यहां पर एक एग्जाम्पल बहुत बढ़िया है जो आपको देखना चाहिए, जो आपको समझना चाहिए। नहीं, ये तो हो गया, मेरे को सामान दो, ये सब चीजें तो हो ही गई। सर जी, पढ़ने में मजा नहीं आ रहा। क्या मजा नहीं आ रहा पढ़ने में? हम्म। क्या मजा नहीं आ रहा है पढ़ने में? ये तो रहता है, किस दिन कभी कुछ रहता है, कभी कुछ रहता है इसको। हाँ, ठीक है, देखो ध्यान से, समझने में अच्छा है। जैसे ये होटल अच्छी है, ये होटल अच्छी है। जैसे मैं लगातार तीन चार लिख देता हूँ, फिर उनकी शुद्धि एक साथ कर लेंगे। दही खट्टी है, दही खट्टी है, दही खट्टी है, जैसे हमने ये लिख दिया। यह होटल अच्छी है, दही खट्टी है। जैसे हम यहां पर लिखने लगे कि मुझे मुझे अरे मुझे उससे एक बात करना है, मुझे उससे एक बात करना है, एक बात करना है, मुझे उससे एक बात करना है। जैसे एक एग्जाम्पल हम इसमें लिखें, उन्होंने उन्होंने बंदूक उन्होंने बंदूक चलाना सीख सीख रखी है, बंदूक चलाना सीख रखी है। तो आप यहां पर खुद उत्तर दो, देखो कैसे हो जाता। हाँ सर, क्लास में सब सॉल्व हो जाता है, टेस्ट में क्यों नहीं होता है? हाँ,
हम्म। हम्म। इस क्योंकि अभ्यास रिवीजन करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। कोई भी, मैंने बोल रखा है, कोई भी ऐसी किताब, मार्केट में जाते नहीं आप, संडे का दिन मिलता है, सैटरडे का दिन मिलता है, मार्केट में जाओ, जाके देखो भाई के हिंदी से रिलेटेड जितनी बुक्स हैं आरपीएससी की, वो दे दे कि आरपीएससी के आज तक जितने पेपर लिए हैं हिंदी के, उनका सबका कलेक्शन दे दो, किसी भी उसका आता है। सर आप थके से लग रहे हो। नहीं, मैं थोड़ा सा निराश हूँ आज। हम्म। हो जाता है, ये सबकी लाइफ में होता है, ये डे टू डे लाइफ का हिस्सा रहता है आपका। ठीक है, तो यहां पर देखो, आप क्लियरली देखो, यहां पर लिंग का असर कहां पर दिखता है, देखो, अच्छी है, तो अच्छी थोड़ी है ना, ये तो गलत प्रयोग हो गया आपका, ये तो गलत प्रयोग हो गया। यहां पर प्रयोग क्या माना जाएगा, यह होटल अच्छा है, क्या लिखा जाएगा, अच्छा, यहां पर ये हमारा सही माना जाएगा। उसके बाद दही खट्टी नहीं, दही तो खट्टा होता है, पदार्थ है, ये ध्यान रखना है, तो ये गलत हो जाएगा हमारा, ये इंपॉर्टेंट है काफी। तो इसमें आप क्या लिख देंगे कि दही खट्टा है, खट्टा होता है सही, है ना, खट्टा, दही खट्टा है, ये आपको सही मानना है, ये आपको सही मानना है। मुझे उससे एक बात करना है, तो बात करना नहीं है, बात करनी है, ये आपका गलत प्रयोग माना जाएगा। सही प्रयोग क्या माना जाएगा, मुझे उससे एक बात करनी है, क्या करनी है, बात, तो बात की जाती है ना कि किया जाता है, तो बात करनी है। और उन्होंने बंदूक चलाना, तो बंदूक चलाना सीख रखी, चलाने को लेकर के रखी है, चलाना एक क्रिया है, तो यहां पर रखी है, ये लिंग संबंधी अशुद्धि है। यहां पर क्या होना चाहिए, यहां पर होना चाहिए उन्होंने बंदूक चलाना सीख रखा है, क्या है, सीख रखा है, सीख रखा है, इस चीज को आप ध्यान रखें। तो होटल खट्टी, ये है लिंग संबंधी अशुद्धियां। हम्म। हाँ, ये की जगह यह भी आ जाएगा, पर कोई बात नहीं, ऐसे भी बता देते हैं, ये यह आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, वह मेरा दोस्त है जो मेरे साथ रहता है। हेमा, बहुत देर में उत्तर दे रहे हो बेटे। हाँ। हाँ, रिंकू बता रहे हैं कि मैं कल ऑल एग्जाम के लिए पीवाईक्यू लाई। अच्छा अच्छा, आप बिटिया हो आप, लाई बहुत अच्छी है, हिंदी के लिए 2011 से सारे क्वेश्चन है। कौन सी बुक है मुझे बताना, मैं बच्चों को बता दूंगा। हाँ, चलाना कि चलानी होगा, चलाना, है ना, चलाना, चलाना सीख रखी है ना कि सीख रखा है, बंदूक चलानी, चलानी नहीं, बंदूक चलाना होता है। ठीक है, चलाना सही माना जाएगा। उसके बाद और शब्दों को देखो आप, अशुद्ध वाक्यों को देखो, लिंग संबंधी और शब्दों को देखो आप। अशुद्ध वाक्य, अशुद्ध वाक्य, और यहां पर आ जाएगा आपका शुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य आपका आ जाएगा, शुद्ध वाक्य आपका आ जाएगा, शुद्ध वाक्य आपका यहां पर आ जाएगा। ठीक है, जैसे हम इसमें एग्जाम्पल ले में, अच्छा कौन सा था, पांचवा हमारा एग्जाम्पल है, पांचवा हमारा एग्जाम्पल है, जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल इसमें आपके हो सकते हैं। हाँ, चिन्ह की जगह चिन्ह नहीं आ सकती, क्या, चलाना की जगह चलाने नहीं, वैसे ही शब्द आता है। हाँ, ये ऐसे ही रहता है। हाँ, देखो, जैसे जैसे और एग्जाम्पल भी इसमें आप समझ सकते हो, देख सकते हो। हमारी, देश की, हवा अच्छी है, हवा अच्छी है, तो हवा के लिए अच्छी ठीक है, पर हमारी देश, देश तो क्या होता है, देश जो होता है, देशों के नाम जो होते हैं, या देश शब्द भी क्या है, वो पुल्लिंग शब्द होता है, तो हमारी नहीं आएगा, हमारा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, हमारा, यहां पर क्या आ जाएगा, हमारा जो है वह सही माना जाएगा, बाकी सब इसमें ठीक है, बाकी इसमें सब शुद्ध है। तो लिंग की गलती हो रही है, हमारी देश नहीं, हमारा देश। हाँ। हाँ नहीं, राघव प्रकाश, ये वाला जो चैप्टर है, इसमें मैंने कुछ अन्य किताबों का प्रयोग किया है, पर प्रमुखता से ये वाक्य शुद्धि वाला, क्योंकि ये हर एग्जाम में नहीं आता, ये आप ही के एग्जाम में ज्यादा आ रहा है। इसके बाकी जगह यूपी में बहुत कम पूछा जाता है, ये यूपी में नहीं आता,
एमपी में मैंने पढ़ाया नहीं, हरियाणा में भी ये बहुत रेयर दिखाई देता है, बट राजस्थान में आपके यहाँ पर ये टॉपिक बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसलिए मैंने राघव प्रकाश को प्रमुखता से आधार बनाया है इसमें। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं। ठीक है, हमारी, हमारा है ना, हमारा, हमारे, हाँ यहाँ पर हो जाएगा हमारे देश की, हमारे नहीं, हमारा नहीं, हमारे, क्या जाएगा, हमारे देश की, तो हमारे देश की, हमारा नहीं, हमारे। ठीक है, की हवा अच्छी है, ये ध्यान रखें आप। उसके बाद अगला एग्जाम्पल इसमें क्या आ जाएगा, जैसे इसमें आपका एग्जाम्पल हो जाएगा ताजमहल की सौंदर्य, ताजमहल की सौंदर्य, ताजमहल की सौंदर्य अनुपम है, 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 तो की नहीं आएगा। ठीक है, ताजमहल की नहीं आएगा, यहां पर का आ जाएगा, ताजमहल का सौंदर्य, ताजमहल का सौंदर्य, का हमारा सही माना जाएगा, अनुपम है, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये मूल लिंग संबंधी, हाँ हमारे देश में हमारे और हमारा दोनों आ सकता है, बट वो डिपेंड करता है कि किस तरह से चीज पूछी जा रही है ना, किस तरह से चीज पूछी जा रही है, वो उस पर डिपेंड करता है। बिल्कुल, हाँ 5 नंबर रॉन्ग है, क्या रॉन्ग है 5 नंबर में? हम्म, हाँ, हम्म, अगर किसी को टॉपिक वाली टेस्ट सीरीज चाहिए तो एक ऐप में दे रखा है उसका, नहीं यार पागल हो गया, अरे मैं, हाँ चलो बता, देखेंगे, देखेंगे अपने यहाँ से भी उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे, जो भी होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो यहाँ पर, जैसे बेटी पराए घर का धन होती है, बेटी पराए घर का धन होती है, तो बेटी, अब किसी एक बेटी के बारे में तो बात नहीं बोली जा रही है, एक से ज्यादा के संदर्भ में बात बोली जा रही है। तो बेटी, बेटियां, मैं ना, आपने देखा होगा जागरण वगैरह होते हैं, है ना, और जगह जगह यूपी में तो बहुत होते हैं और पंजाब में बहुत होते हैं, रात को जागते हैं और डूं 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 पूरा बजाते हैं, पूरा करते हैं सब काम वो। ये शास्त्रों में कहीं वर्णित नहीं है, रात को ये डुमडुमी बजा करके और धुम धुम बजा करके और ऐसा करना। रात्रि में जागरण का विधान है, पर इस विधा से नहीं है। रात्रि में देवी जी के जागरण का विधान है, अष्टमी की रात को भगवती का क्या किया जाए, भगवती का क्या किया जाए, हाँ भगवती का क्या किया जाए, भगवती का स्तवन किया जाए, जाग करके रात में मंत्र जप, नाम जप या स्तोत्र पाठ या अर्चन इत्यादि शांति में, ये नहीं है अपना आप भी वो करो। रात्रि के 12 बजे के बाद जो शास्त्रोक्त नियम है वो कुछ खाने पीने का नहीं है, पर 1:30-2 बजे क्या करते हैं वो जागरण वाले, चाय पिलवाते हैं, नाश्ता करवाते हैं। ठीक है, और बस पता नहीं कहाँ कहाँ से चीजें लाई गई है, तो ये सब गलत तरीका है। तो ये पर चल रही है, चीजें चल रही हैं, कुछ होता जाता नहीं है, कुछ होता जाता नहीं है इन चीजों से। किसी को लगता है कि फिर ये है, और ऐसा कुछ होता नहीं है, बस अपने मन की तसल्ली होती है और कुछ नहीं होता है। मूल बात यह होता किससे है, जैसे वो शास्त्रीय विधा है, तो शास्त्रीय विधा से जब चीजें होती हैं तो उस तरह से चीजें मतलब फलदायी होती हैं। मूल बात क्या है कि आपने देखा होगा कि उसमें एक गाना गाता है गाने वाला, वहां पर सब औरतें बैठी रहती हैं। औरतों को मूर्ख बनाना बहुत आसान होता है, क्यों? क्योंकि औरतें, स्त्रियां जो होती हैं वो भाव प्रधान होती हैं, वो फीलिंग्स पर, मतलब दिल को दिमाग से ऊपर रखती हैं। और पुरुष क्या काम करता है, पुरुष दिमाग को दिल से ऊपर रखता है, परंतु पुरुष जब मूर्ख बन करके किसी स्त्री के चक्कर में दिमाग को पीछे और दिल को पहरे रखता है तो फिर वो मूर्ख बनता है, फिर कहता ना मेरे साथ धोखा हुआ, मेरा तो कट गया। ये स्थितियां जब उसकी बन जाती हैं तो फिर वो अलग स्थिति हो जाती है उसकी। तो भाई साहब वो जानबूझ करके, जो जागरण वाले होते हैं वो जानबूझ बूझ करके वो गाना गाते हैं, बेटियां क्यों पराई है मेरी माँ, ये मतलब ये कोई लॉजिक है इस चीज का? हाँ ज्योतिष तो शास्त्र विधा है बिल्कुल, वेद का, हाँ, परंतु ज्योतिषी, ज्योतिषी जिन्होंने समग्र वेद का छह अंग है ना,
शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद, इन 6 अंगों के साथ, वेदांगों के साथ वेद का अध्ययन किया जाता है। वे ज्योतिष का अध्ययन किया जाता है, वेद का अध्ययन किया जाता है। और ज्योतिष जो होता है, अगर ठीक ठीक जानकारी हो जाए तो मृत्यु तक का समय अपना आदमी निश्चित कर बता सकता है कि ये है। और ऐसे ज्योतिषी हुए हैं, जो कह दिया सो हो गया, जो स्थिति है बिल्कुल सही है, बिल्कुल शास्त्रीय विधा है, विद्या है, शास्त्रीय विद्या है। तो भाई साहब वो बेटियां को दहाड़े मार के रोती हैं औरतें, और मतलब मैया क्या करेगी भाई उसमें, ये बेटियां क्यों पर आई है, ये कोई क्वेश्चन है? स्टूपिड क्वेश्चन है ये। जो विधा है वो विधा है। तो बेटियां क्यों पर आई हैं, शब्द है बेटियां, ना कि बेटी। बेटियां क्यों पर आई है, यहां पर क्या है, बेटियां आ जाएगा, ना कि बेटी। तो ये यहां पर लिंग संबंधी अशुद्धि हमको देखने के लिए मिल रही है। हाँ, अगर जैसे आप में से कुछ लड़कियां भी हैं, बेटियां भी हैं, तो मेरे सामने बैठी हैं, अगर तुम इस गाने पर रोई कभी जिंदगी में, और दाढ़े मार मार के रोई, हाँ हाँ, नहीं ये वाला ठीक है, बेटियां। हाँ, जागरण की जगह किसी लड़की की शादी, नहीं इतना भी सस्ते में किसी की शादी, 10, 11, 12 हजार रुपए, 20 हजार रुपए में शादी होती है कहीं? दीपक, कुछ लॉजिकल बात करो मेरे भाई। ठीक है, आगे चलो, बहुत बढ़िया। अब उसके बाद एक एग्जाम्पल इसमें और देख लो आप लोग, एक एग्जाम्पल इसमें और देख लो। उसके अंकों का औसत अच्छी है, उसके अंकों का औसत अच्छी है, उसके अंकों का औसत अच्छी है, ठीक है। उसके अंकों का औसत अच्छी, अच्छी नहीं, औसत अच्छी कैसे हो सकती है, औसत तो अच्छा होता है। क्या है, उसके अंकों का औसत अच्छा है, औसत अच्छा है, अच्छा है, यहां पर अच्छा शब्द आ जाएगा और ये आपका हो जाएगा, ठीक है। तो लिंग संबंधी इन अशुद्धियों को ध्यान रखना है। हाँ, शादी के दिन तो रोएगी, दूसरे घर जाती है बेचारी रोएगी, पर इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि भाई, जिसको तुम किसी की बिटिया को ब्याह करके पत्नी बना करके ला रहे हो, हाँ, नहीं नहीं, शादी के दिन तो रो, खूब रो जब निकलो। इस गाने को सुनकर जागरण में बैठ के अगर कहीं रोई तो ठीक नहीं होगा। हाँ हाँ, सब करवा देंगे पंकज, चिंता मत करो, जो आगे पीछे रह जाएगा उसको हम विविध में ले लेंगे। 1.5-2 लाख में जागरण का खर्चा, 1.5-2 लाख रुपए होता है। तो 1.5-2 लाख में भी कहाँ शादी हो जाएगी? नहीं, जागरण वाला जो होता है वो कितने पैसे लेता है, 10 हजार 20 हजार लेते होंगे। हाँ हाँ, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब हम देखते हैं आगे, अब आगे देखते हैं हम, लिंग हो गया, अब वचन संबंधी अशुद्धियों को देखें आप। अब देखिए यहां पर आप वचन संबंधी अशुद्धियां क्षमा चाहता हूं, आपके कान के पर्दे ना हिल गए हों, मैंने कुछ पहना नहीं है ना, तो ठंडी, पहले मैं धूप में बैठा था, पर अभी मैं फिर यहाँ पे आ गया रूम में, स्टूडियो में। वचन संबंधी अशुद्धियां, वचन संबंधी अशुद्धियां, वचन संबंधी अशुद्धियां। तो वचन संबंधी अशुद्धियों में क्या आ जाता है आपका, वचन संबंधी अशुद्धियों में क्या आ जाता है आपका? तो यहां पर एक तरफ हम लिख देंगे अशुद्ध वाक्य, और एक तरफ लिख देंगे हम लोग शुद्ध वाक्य, एक तरफ हम लिख देंगे शुद्ध वाक्य। हम्म, एक तरफ हम यहां पर लिख देंगे शुद्ध वाक्य, ठीक है। अगर कल कंटेंट ज्यादा रहा तो मैं थोड़ा सा टाइप करा के ले आऊंगा। हम्म हम्म हम्म। अच्छा, जागरण में सपना चौधरी आती है, वाह, बहुत बढ़िया, समाज है, ठीक है, जो हो रहा है सब राम जी की इच्छा से हो रहा है, बढ़िया। अब देखो यहां पर, अब जैसे यहां पर एक उदाहरण है, आयोजन। अब वचन संबंधी अशुद्धि है, वचन मतलब संख्या, कि हमको वचन में गड़बड़ मिलेगी, एक की जहां एक वचन होना चाहिए वहां बहुवचन का प्रयोग होगा, जहां पर बहुवचन का प्रयोग हो रहा है वहां पर एक वचन का प्रयोग देखने के लिए मिलेगा। तो आप देखो यहां पर आयोजन में सभी वर्ग के लोग आए हैं, सभी वर्ग, आयोजन में सभी वर्ग के लोग,
लोग आए हैं, आयोजन में सभी वर्ग के लोग आए हैं, आयोजन में सभी वर्ग के। तो आप यहां पर तो बोल रहे हो सभी, सभी तो बहुवचन शब्द है और उसके साथ में वर्ग शब्द का प्रयोग कर रहे हो, तो सभी वर्ग थोड़ी होगा, सभी वर्गों के लोग आए हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर मैं यहां पर स्पेशली बताऊंगा इस चीज को, सभी तो रहेगा और सभी के साथ में वर्गों हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सभी वर्गों के लोग आए हैं, सभी वर्गों के लोग आए हैं। वर्गों यहां पर सही होगा, वर्ग शब्द यहां पर गलत प्रयोग हो रहा है। क्या हो रहा है, वर्ग शब्द यहां पर गलत प्रयोग हो रहा है, इसको ध्यान रखें। उसके बाद हमारा यहां पर दूसरा हो जाएगा, ठीक है। और वचन को थोड़ा सा ध्यान रखना है, वचन में विशेषकर उन शब्दों को याद रखना है, विशेषकर जो सदैव बहुवचन होते हैं, जैसे प्राण, हस्ताक्षर, होठ, अक्षत, आंसू, ऐसे शब्द जो हैं वो सदैव बहुवचन होते हैं। प्राण, इनमें अगर इनके साथ में, यहीं से सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं, तो अगर इनके साथ में एक वचन देखने को मिले तो वो उसको गलत सिद्ध करना है और वहां पर आपको क्या कर देना पड़ेगा, वहां पर आपको बहुवचन का प्रयोग करना पड़ेगा। तो जैसे एक एग्जाम्पल हमारा है कि आंख से आंसू गिर गया, आंख से आंसू गिर गया, आंख से आंसू गिर गया। तो आपको पता होना चाहिए कि जो आंसू होता है, आंसू जो शब्द है, आंसू, तो आंसू जो शब्द है ये तो बहुवचन होता है। क्या होता है, बहुवचन होता है, और बहुवचन है तो इसके हिसाब से यहां पर क्रिया का प्रयोग होना चाहिए। तो यहां पर जो गिर है ना, गिर तो ठीक है, यहां पर गया जो है ये गलत है, ये क्रिया का प्रयोग जो हो रहा है वो गलत प्रयोग हो रहा है। तो यहां पर आपका क्या आ जाएगा, आंसू गिर गए, क्या आ जाएगा, गिर गए, ये आपका यहां पर सही मान लिया जाएगा। गया जो शब्द है, आंसू गिर गया नहीं है ना, और आंख से आंसू गिर गए, हाँ आंख से आंसू गिर गए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आंखों से आंसू गिर गए, ठीक है, वो एक वचन बहुवचन दोनों में चलता है, आंख और आंख दोनों होता है, एक वचन बहुवचन दोनों में प्रयोग होता है। पर मूल बात यहां है, आंसू गिर गया, एक आंसू थोड़ी गिरता है, एक साथ कहीं आते हैं, तो सदैव बहुवचन आपके ये रहेंगे और रहते हैं। जैसे इसमें, जैसे मुझे गुरु जी का दर्शन हो गया, जैसे मुझे गुरु जी का दर्शन हो गया, मुझे गुरु जी का दर्शन हो गया। तो आपको पता होना चाहिए यहां पर जो दर्शन शब्द है, यहां पर जो दर्शन शब्द है अगेन वह बहुवचन होता है, और हो गया, ये गया जो है यहां पर ये गलत माना जाएगा। यहां पर क्या है, मुझे गुरु जी के दर्शन हो गए, दर्शन हो गए, ये बहुवचन है, तो सदैव, ये सदैव बहुवचन है। ये यहां पर क्या है, ये शब्द क्या है, ये सदैव बहुवचन शब्द है, ये आपको पता होना चाहिए। तो अगर आपको देखो शब्दों का, व्याकरण का ज्ञान होगा तो आप कभी भी चीजों में गलती नहीं कर पाएंगे। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो देखो, देखो पंकज, जैसे पंकज बोल रहे हैं श्रीमान क्या सोच रहा है, तो श्रीमान जो शब्द है ये आदर सूचक है, आदर सूचक में बहुवचन का प्रयोग होता है, तो कॉमनली आप इनको सही कर सकते हैं। ऐसे प्रश्न पेपर में बहुत कम आते हैं, ऐसे प्रश्न आते हैं, आंखों से आंसू गिर गया ठीक लगेगा, दर्शन हो गया ठीक लगेगा। जो चीजें बहुत ज्यादा व्याकरणिक सिद्धांत की जानकारी की मांग करती हैं और फिर देखती हैं, और जो देखने में ठीक भी लगती है, चैलेंजिंग होती है, वही तो पेपर में आता है, वही तो देखने की कोशिश करता है कि इसको कितना ज्ञान है कितना ज्ञान नहीं है। तो ये हो गया। जैसे हम फिर से लिख लेते हैं यहां पर अशुद्ध वाक्य, हम फिर से यहां पर अशुद्ध वाक्य लिख लेते हैं और सामने लिख लेते हैं शुद्ध वाक्य, और सामने लिख लेते हैं शुद्ध वाक्य। कल, अच्छा एक बात बताओ, शनिवार में तो कोई क्लास नहीं होती ना? शनिवार में तो कोई क्लास नहीं होती आपकी? हाँ, शनिवार में कोई क्लास तो नहीं रहती है? बताइए एक बार। हम्म, बताना एक बार दोस्तों, शनिवार में कोई क्लास तो नहीं रहती है आपकी? कल 11 बजे रख लें क्लास, कोई दिक्कत तो नहीं? सर यह बार बार
लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिखा करो। हाँ, वर्णमाला आपके सिलेबस में नहीं है। अच्छा, 11 बजे। अच्छा, ज्योग्राफी क्लास होती है, होएगी कल? चलो मैं आपको पता तो लग जाएगा टाइम ना, उसमें शेड्यूल मिलेगी क्लास। कल क्लास रखेंगे, कल फाइनली इसको खत्म करेंगे, ये आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा, फिर हम शब्दावली को अच्छे से करेंगे, अच्छे से देखने का प्रयास करेंगे। अच्छा सर, आप बार बार मत लिखा करो, डायरेक्ट लिखा करो। नहीं नहीं, ये लिखना थोड़ा इसलिए जरूरी है क्योंकि कंफ्यूज हो सकता है बच्चा, आप कंफ्यूज हो सकते हो कि कैसे है। हाँ ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल, इसमें कौन कितने तक हो गए? 3 करा दिए मैंने, चौथा। जैसे मैंने हस्ताक्षर कर दिया है, मैंने हस्ताक्षर कर दिया है, मैंने हस्ताक्षर कर दिया है। तो मैंने हस्ताक्षर कर दिया है नहीं, कर दिया है, ये गलत है। कर दिए और ये दोनों यहां पर कर दिए हैं, ये दोनों यहां पर गलत माने जाएंगे। है नहीं, है आएगा, है ये आ जाएगा, है। तो मैंने हस्ताक्षर कर दिए हैं, दिए हैं क्या आ जाएगा? मैंने हस्ताक्षर कर दिए हैं, ये आपका इसमें आपका हो जाएगा। इसको आपको अच्छे से समझना है, इसको आपको अच्छे से जानना है। जैसे यहां पर एक एग्जाम्पल है, 10 आदमी के लिए भोजन लाओ, 10 आदमी के लिए भोजन लाओ। तो 10 आदमी, तो आप देखो लाओ, 10 आदमी के लिए भोजन लाओ, तो आप 10 भी कह रहे हो, 10 हैं तो एक से ज्यादा है यानी बहुवचन है, और फिर आदमी शब्द का प्रयोग कर रहे हो तो गलत है। आदमी शब्द का प्रयोग करना यहां पर गलत है। यहां पर क्या आ जाएगा? यहां पर आपको प्रयोग करना पड़ेगा 10 आदमियों के लिए। क्या आएगा? 10 आदमियों, 10 आदमियों के लिए भोजन लाओ ना, 10 आदमियों के लिए क्या है, ये आपका इसमें सही माना जाएगा, 10 आदमियों के लिए भोजन लाओ। तो ये वचन संबंधी अशुद्धि है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें और इसको थोड़ा सा ध्यान से समझने का प्रयास करें। सर संडे क्लास मत लिए क्योंकि रिवीजन कल लास्ट क्लास है, और क्योंकि बीच में एक दिन मैंने क्लास नहीं ली थी तो मैं अपना क्लास कभी छोड़ता नहीं हूँ, और रैंडमली मेरे साथ कभी कभार, आपके साथ 3-4 बार ऐसा हुआ है पूरे कोर्स में, तो मैंने कभी भी, देखो छुट्टी नहीं है आपकी। 10 लोगों के लिए लिख लो, पर आदमी है तो आदमियों को सही करना पड़ेगा ना, हमें हमें उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जैसे और भी एग्जाम्पल इसमें आप ले सकते हो, बहुत सारी चीजें इसमें आ सकती हैं। जैसे अभी जैसे समय है, घड़ी में अगर टाइम देखें तो घड़ी में टाइम देखें, जैसे अभी घड़ी में 2 बजा है, अभी घड़ी में, अभी घड़ी में 2 बजा, अभी घड़ी में 2 बजा है, अभी घड़ी में 2 बजा है, अभी घड़ी में 2 बजा है। तो 2 बजा है कि बजे हैं? बजे। तो बजा नहीं, बजा नहीं, 2 बजा है, ये 2 है, एक से ज्यादा है, बहुवचन है। 1 बजा है तो ठीक है, पर एक से ज्यादा है, 2 है, 3 है, 4 है, तो यहां पर आपका आ जाएगा। हाँ, तो यहां पर आप ध्यान से देखें कि अभी घड़ी में 2 बजे हैं, अभी घड़ी में 2 बजे हैं, अभी घड़ी में 2 बजे हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको समझना है। जैसे कि उनमें, उनमें अनेकों कला हैं, उनमें अनेकों कला हैं, उनमें अनेकों कला हैं, तो कला है ना, उनमें अनेकों कला हैं, ये हमने लिख दिया यहां पर। तो आप देखो, पहली बात तो जब बहुवचन एक से ज्यादा की बात होती है तो अनेकों शब्द प्रयोग गलत होता है, और जब आप अनेक कह रहे हो, एक से ज्यादा कह रहे हो, तो फिर कला शब्द का प्रयोग भी यहां पर गलत है। यहां पर आपका क्या आ जाएगा, इसको ध्यान से देखना है कि उनमें अनेक, अनेकों शब्द का प्रयोग गलत है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अनेकों इत्यादि वाला पूछा जाता है। तो अनेक जो शब्द है आपका, ये शब्द सही है, और कला की जगह क्या आ जाएगा, एक से ज्यादा है तो कलाएं आ जाएगा, बहुवचन का प्रयोग होगा ना, तो अनेकों कलाएं हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको समझ लेना है। उनमें अनेकों, हाँ, है में बिंदी आएगा ना, है, हाँ, जब मैं बोलता हूं है तो सिंपल है में बिंदी आएगा, है जो है वो आपका क्या हो जाता है, एक तरह से बहुवचन की तरफ चीजों को ले जाता है। ठीक है, देखो आगे समझो चीजों को। जैसे जैसे उसने 4 बात सुनाई, उसने 4 बात सुनाई, जब हम उसके घर गए
उसने 4 बात सुनाई, 4 बात बताई। तो आप यहां पर स्पष्ट रूप से देख सकते हो कि 4 भी बोल रहे हो और फिर बात भी बोल रहे हो, तो बात एक वचन में नहीं आएगा, यहां पर 4 बात है, तो 4 बात नहीं 4 बातें क्या आ जाएगा, उसने 4 बातें बताई या 4 बातें सुनाई, उसने 4 बातें सुनाई, ये हमारा यहां पर प्रयोग सही माना जाएगा। तो ये है क्या चीज, हाँ इसको भी करेंगे। हाँ लो इसको भी लिख देते हैं, गीता के उपदेश को, इसको भी लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये उसमें जाएगा, गीता के उपदेश, ये वचन में नहीं आएगा, ये उसमें चला जाएगा, आपका कारक संबंधी में, कारक संबंध में ले जाएंगे। अब ये समझाने के लिए ऐसा है, पेपर में आपको बिल्कुल मतलब बहुत ही टफ क्वेश्चन, मतलब हैवी क्वेश्चन पूछता है, तो पूछता है किससे संबंधी अशुद्धि है, नहीं तो सीधे ही पूछेगा और वो आ जाएगा। सर लॉ हमारे सिलेबस में है क्या? हाँ जी, जो नया संशोधित पाठ्यक्रम आया है उसमें नए कानूनों के बारे में थोड़ी चर्चा है, तो मैं कुछ वीडियोस डालूंगा उसके संबंध में, आप उनको देखिएगा, फिर उनसे बाहर आपका प्रश्न नहीं जाएगा और आपको फिर उसमें लाभ मिलेगा, बहुत अच्छा लाभ आपको उसमें मिलेगा, चिंता मत करो, ठीक है, अच्छा लाभ आपको उसमें मिल जाएगा। देखो यहां पर 9वां एक उदाहरण इसमें और देखो, जैसे इसमें लिखो, चलो लिख ही देते हैं इसको लिख ही देते हैं, इसको यहां भी लिख देते हैं, वहां भी बता देंगे। गीता के उपदेशों, गीता के उपदेशों, गीता के उपदेश है ना, उपदेशों नहीं उपदेश, गीता के उपदेश सभी के लिए हितकर हैं, गीता के उपदेश सभी के लिए, हालांकि ये कारक संबंधी अशुद्धि है मूलतः तो यहां पर, परंतु सभी के लिए हितकर हैं, सभी के लिए हितकर हैं, गीता के उपदेश सभी के लिए हितकर हैं, यह आ जाएगा 9वां। तो यहां पर यह गलत है, गीता के नहीं, गीता का उपदेश, तो गीता का उपदेश, गीता का उपदेश सभी के लिए हितकर है, ये आपको ध्यान रखना है। हाँ हाँ ये भी ले लेते हैं हम, उसके प्राण वाला भी ले लेते हैं, लेंगे अभी, रुकिए। चलो बच्चे ने कहा था कि सर सीधे लिखा करो, तो सीधे लिख देते हैं। कितने हो गए थे? 9 हो गए, 10। जैसे उसका प्राण पखेरु, ये बहुत पूछा जाता है, ये जरूरी है, काफी इंपॉर्टेंट है। उसका प्राण पखेरु उड़ गया, उसका प्राण पखेरु उड़ गया, तो यहां पर प्राणों को पखेरु मान करके उड़ा दिया जा रहा है, तो प्राण जो शब्द है वो आपका सदा बहुवचन है, क्या है? सदैव बहुवचन है, क्या है दोस्तों? सदैव बहुवचन है, प्राण पखेरु उड़ गया, ये आपका सदैव बहुवचन है। और तो दूसरी बात है, आप देखो बहुवचन है तो ये भी आपका प्रयोग गलत है उसका, और उड़ गया है ना, यहां पर गया भी ये गलत है, तो इसको तो पूरा ही हम लिख लेते हैं, यहां पर सीधा शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा? शुद्ध वाक्य हो जाएगा उसके, है ना, उसके प्राण पखेरु उड़ गए, उसके प्राण पखेरु उड़ गए, उसके प्राण पखेरु उड़ गए। तो यहां पर गए शब्द ठीक है, यहां पर उसके शब्द ठीक है, क्योंकि यहां पर जो प्राण शब्द है इसका संबंध इन दोनों से है, इन दोनों को ये दिखा रहा है, उसके प्राण पखेरु उड़ गए। हाँ गिरफ्तारी, गिरफ्तारियां, आप रात में सर यूपी एसआई में सोते समय देख रहा था 9:30 पर, हाँ वो चलती है क्लास, हाँ वो एक दिन छोड़ के चलती है, 8 बजे से चलती है और 9:30 पौने 10 बजे तक उसमें हो जाता है। हाँ कानून है, बहुत डेंस आता है, 10-15 क्वेश्चन आते हैं वहां पर, पूछता है काफी। उसके बाद अगला हमारा प्रश्न इसमें, अगला हमारा इसमें हो सकता है कि जैसे इसमें लिखें, वहां सब श्रेणी के लोग आए थे, 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 तो सब भी कह रहे हो और श्रेणी भी कह रहे हो, तो एक से ज्यादा है, तो श्रेणी शब्द का प्रयोग गलत है, यहां पर क्या आ जाएगा? वहां सब श्रेणियों के लोग आए थे, किसके? वहां सब श्रेणियों के लोग आए थे, ये प्रयोग हमारा यहां पर सही माना जाएगा, वहां सब श्रेणियों के लोग आए थे। हम्म समय पूरा हो गया, इसको पूरा कर लेते हैं। मुस्कान ने पहले कह दिया, थैंक यू सो मच सर फॉर वेरी नाइस क्लास टुडे। जाना है कि तुमको? हाँ
चलो बहुत बढ़िया, एक एग्जाम्पल इसमें और देखो। हाँ, जैसे कपड़े, ये साधारण है, कपड़े उतार कर रख दिया, कपड़े उतार कर रख दिया, कि मम्मी आपने कहा था, मैंने कपड़े उतार कर रख दिया। तो एक तरफ तो आप कपड़े बोल रहे हो और फिर रख दिया, एक वचन, यहां पर बहुवचन का प्रयोग कर रहे हो, यहां पर एक वचन का प्रयोग कर रहे हो, तो ये गलत है आपका। तो यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा आपका, अरे 10, ये 10 है, इसको 11 बना लो, ये 12। तो कपड़े उतार कर रख दिए, रख दिए आ जाएगा, क्या आ जाएगा, रख दिए आपका शब्द सही माना जाएगा। इसको आप सही जाने, इसको आप सही माने, ठीक है। जैसे और भी एग्जाम्पल इसमें आप देखो कि अपने अपने घरों पर, अपने अपने घरों पर ताला लगा दो, ताला लगा दो, अपने अपने घरों पर ताला लगा दो। तो अपने अपने घरों पर ताला लगा दो, तो यहां पर अपने अपने कह रहे हो, यानी सिंगुलर आदमी की बात कर रहे हो और घरों बोल रहे हो, तो घरों शब्द का प्रयोग गलत है। यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा अपने अपने घर पर, कहां पर, घर पर ताला लगा दो, अपने अपने घर पर ताला लगा दो। ये पेपर में आए तो आप उसको बताना है। सभी श्रेणियों के लोग भी आ सकते हैं। हाँ, सभी और सब बात तो एक ही है ना, बात एक ही है। हाँ, पढ़ा दो सर, रंजीत सर छुट्टी पे, नहीं भाई मेरे को तो और क्लासेस में भी तो जाना है। हाँ, मेरे को और क्लासेस में भी जाना है भाई, ऐसा ना करो। हम्म, ठीक है, चलो, बस तो इतनी चीजों को आप रख लो यहाँ पर। तो हमने वचन तक देख लिया है, अब हम कल कल फाइनल करेंगे। कल कारक संबंधी देखेंगे, और क्रिया और विशेषण संबंधी देखेंगे, और जो वो रहेगा आपका मिससेलेनियस रहेगा, पदक्रम इत्यादि वगैरह, तो उसको हम देखेंगे कल। कल मैं टाइप करा के लाऊंगा चीज़ों को, अगर रहेगा संभव, नहीं तो हाथ से ही फिर ऐसे ही जल्दी, आज हमने बहुत काम कर लिया है। ठीक है, चलिए, तो इनको ध्यान रखें जी। हाँ, क्या प्रश्न पूछना है पूछिए जी। जी, कोई प्रश्न पूछना है जी, प्रियंका बोलिए। सर आज लाइव स्ट्रीम पूरी चली है। हाँ ठीक ही चलती है, वो आपके नेट पे कुछ इशू हो जाता होगा बेटे। पूछिए दोस्तों, पूछिए। सर आप वो वीडियो कहाँ पे डालेंगे, वाईटी पे डालेंगे। सर साहित्य है क्या, नहीं आपके सिलेबस में साहित्य नहीं है। आपके यहाँ अगर साहित्य पूछने लगा तो हालत खराब कर देगा। हम्म। हम्म। हाँ, राम दिल्ली गया है, दिल्ली गया है क्योंकि उसका एग्जाम था। ये संयुक्त वाक्य है क्या, प्रश्न दिखाओ आप मुझे, उसमें टैग कर देना एक बार, मैं वहां प्रश्न देख कर ही पता लगता है पूरा। हम्म। सर हिंदी को कैसे याद करें, पढ़ें और समझें बस। हाँ, मुझे प्रियंका ग्रुप में ना, ग्रुप में जब आज ग्रुप खुलेगा तो उसमें क्वेश्चन डाल करके टैग कर देना, वहां पर मैं पहले पूरा प्रश्न देखूंगा तब मैं इसका उत्तर दूंगा। ऐसे पता नहीं लगता है चीजों का, क्योंकि एग्जामिनर कभी कुछ दे देता है, कभी कुछ दे देता है। चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर कल, और मैं समय आपको बता दूंगा। आज आज ही मिलेंगे, पहले तो 4:15 बजे विलोम शब्दों को शुरू करेंगे। जी, अरविंद, अरविंद गारसा। मैंने पहली बार आज आपको देखा है क्लास में। बिल्कुल अरविंद, यही कोशिश करनी है। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों, और लॉ की क्लास भी लाइव लेना, लाइव ही चलाएंगे, यूट्यूब पे लाइव चलाएंगे। हाँ, उदाहरण 11 बता दो, 11 बताना। श्रेणी ठीक है ना, श्रेणियों, वह सब श्रेणियों के लोग, सब और सभी दोनों एक ही बात है, अलग अलग नहीं है।
सब लगा लो, सभी लगा लो, एक ही बात है। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं 4:15 बजे। लव यू ऑल गाइस, बाय।